नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? मेरा अमरजीत सिंह कटारी मोहाली से आया हूँ। मैं रिटायर्ड जज हूँ और ये जो आपका संघर्ष है, ये संघर्ष सरमाएदारी का और आम लोगों का है संघर्ष। जिस संघर्ष को लगने थे 100 साल, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये संघर्ष इतना छेती आ गया। अब लोगों का इत्तेफाक है, सभी किसान मजदूर लोग एक हैं, मुलाजिम उनके साथ हैं और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये होगा जो आज सियासी पार्टी हैं जिनका सिर्फ एक ही एम होता था कि इलेक्शन में फाइट करके सरकारी खजाने पे कब्जा करना है और कब्जे करने के बाद उसको लूटना है और फिर इलेक्शन आ जाती है। अब जब ये फार्मर उधर से जीत कर वापस आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टिंग है, ठग पार्टी हैं, तो उनका भी खात्मा हो जाएगा। हाँ, बस किसान मजदूर 8 बार वार्ता हो चुकी है, अभी तक सफल नहीं हुआ। सरकार क्या चाहती है, क्या और किसान क्या चाहते हैं? सरकार ये है, सरकार सरमाएदारों की है। ये हमारा संघर्ष मोदी के साथ तो नहीं है, ये सरमाएदारों के साथ है। जो सरमाएदार मोदी को बोलते हैं तो ये उनका लास्ट था। अब पहले सरमाएदारों ने जितने प्रोडक्शन के हमारे मीन्स थे, साधन थे, पेट्रोलियम था, जितना भी था उस पे कंट्रोल आ गया। इवन जो करियाने की शॉप होती थी छोटी से छोटी, वो भी सरमाएदारों ने संभाली। अब उसका सरमाएदारों का लास्ट था। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को संभाल लेंगे तो ये लोग बिल्कुल मजदूरी ऊपर आ जाएंगे। भाई जो हमारी फूट हरियाणा पंजाब की कर रखी थी नहीं थी, हमारी फूट नहीं रहेगी। हमारा बड़ा भाई पंजाब है, हरियाणा पंजाब भाई भाई है, ठीक। और ये जंग जीतता है। सर एक और सवाल और है। हाँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का में डायल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से मेरा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई फैसला हमारे फेवर में देना है और ना हमने उस फैसले को मानना। आज तक उसने जितने ने फैसले दिए हैं तो कोई मेरिट पर उसका फैसला नहीं हुआ। उसके फैसले तो जो सरमाएदार या इन्होंने सियासी पार्टी का जिदा राज है उन्हें आख्या तो वह ही फैसले किए। सो सानू सुप्रीम कोर्ट की इंटरफीयरेंस की कोई लोड़ नहीं, सानू तो लोगों की एकता की लोड़ है, सारे हिंदुस्तान। नमस्कार। आप क्यों इकट्ठे हुए हो? हम इकट्ठे हुए हैं जी, हमारे को हमारा हक नहीं मिल रहा, हमारी फसल का जो रेट है वो नहीं मिल रहा। जो कानून है ये 3 है जो वापस लिए जाए। सभी भाइयों की, सभी किसान मजदूरों की, छत्तीस बरादरी की, किसान एकता की जय है। इनका यही है जी, ये कानून वापस लिए जाए। हमारे को और कुछ नहीं चिंता। जो अगली बात फिर भी नहीं माना तो सारा डीसी का जींद चलेगा, सारे चलेगा, गिराव कराएंगे, सारे ने बाजी लकड़ी जाओगे। अरे गाना और मैं गाना गाऊं, थोड़ा गाऊं। मिला सुन ले रे बेवकूफ मोदी, कुछ तो तू कर ले सोती, क्या ते जमींदारा गिला, बात तू कर रहा पोती। चलो नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है अमरत जी पोकर खेड़ी, जिला परिषद भर्ती किसान जिंद। पहले स्वागत है आपका यहाँ आने का टोल प्लाजा खटखड़वा। देख रहे हैं अब ये पंजाब के और हरियाणा के सभी यूनियनों के ये पैच लगाए हुए हैं। ये इसके बारे में बताऊं, ये वैसे तो अपने देश में 450 संगठन है किसाना में जो काम करते हैं किसानों के लिए। ये बल्ले लगा रहे हम 40 है। क्यों मारे ये मतलब 40 मैन जो वार्ता कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास 40 किसान नेता जाते हैं। मैं उनके सारे ला रहा हूँ। पहले ये अलग अलग काम करा रहे थे, अलग अलग करना मतलब सरकार इनती मतलब कुछ समझे कौन थी, ये भी इकट्ठे हो गए।
इकट्ठे हो गए तो मतलब ये आंदोलन कामयाब हो गया। इनके साथ साथ जितने खप्पा ने चौधरी हमारे, हम चौधरी बोल रहे हैं ना खप्पा ने, और ये राजनीतिक वाले चौधरी को नहीं, ये तो बोटंग है, तो कुत्ते का मतलब थी। तो फिर गल्ला ये जो युवा शक्ति और सारे धर्म सत्य जात एक हो रहे हैं। ये कल ये घोषणा करी थी, देख लो आप कितना नजारा, परसों 1 लाख ट्रैक्टर दे सड़कों पर है अपने देश में। तो ये तो टेलर दिखाओ बीच में, फिल्म तो होगी मतलब 26 जनवरी को, उसमें हमारा टारगेट था अब 20-25 हजार महिलाएं आगे ट्रैक्टर चलाऊंगी। तो वो कल परसों देखा नहीं, और इनकी देखा वो क्रांति हो रही है। तो ये 50 हजार कम से कम होंगे महिलाएं 26 तारीख में। कल बातचीत हुई थी, कल भी बातचीत को नहीं होती, टाइम दे रहे हैं 15 तारीख को, कर दे अगली बार 15 ने भी को नहीं होती, 15 ने को नहीं होती, 26 ने भी मतलब जिस तरह देश आजाद करा था नहीं, 26 ने हमने आप पे कराएंगे, मतलब झंडा लगा देंगे, बात क्या करना हमने, बात नहीं होती तो हमारा फायदा है। फिर हरियाणा में क्रांति देख है, ये टोल फ्री कर दिया हरियाणा में, फिर आधा राजस्थान में हो गए, फिर महाराष्ट्र 26 तमिलनाडु से भी आगे, महाराष्ट्र से कर्नाटक सारे आ लिए, और 26 ने तो मतलब 26 ने तो मतलब घर कोई को रंधा पड़ोसी का जुम्मन लाऊंगा तन देखना है, और लारा जिंदा जुगाड़ा लग पड़ जाएगा। दिल्ली में तो गाड़े हुए आज कि मैं और जुगाड़ा तक लारा हो जाए। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम कामरेड रमेश है, CITU का राज्य उपाध्यक्ष। आज ये ट्रैक्टर की रैली हो रही है, कहाँ से कहाँ? ये यहाँ खटखड़ टोल से चल के पटियाला चौक और फिर सैनी रामलीला ग्राउंड होते हुए सफीदों गेट से सफीदों बाईपास सैनी धर्मशाला के सामने से SP कोठी से रानी तालाब से अनाज मंडी से काट मंडी से रुपया चौक होते हुए उल्टी पटियाला चौक पर आएगी ये यात्रा, और यहीं आके खत्म की जाएगी। आज चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है, किसान मोर्चे का आह्वान पे हम यहाँ जींद में ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, और पूरी तौर पर शांतिपूर्ण रहेगी। हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, प्रशासन ने हमें कहा था कि 1 बजे से पहले शहर में एंट्री नहीं करना, हम 1 बजे के बाद ही शहर में एंट्री करेंगे। प्रशासन से ये निवेदन है कि ट्रैफिक की व्यवस्था प्रशासन भी बनाने में सहयोग करे, और ज्यादा जो ट्रैफिक है इस रास्ते पर उसे डाइवर्ट करे, और किसानों का मार्च ये पूरी तौर पर शांतिपूर्ण रहेगा, और प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे, हमारा ये निवेदन है। कल की बातचीत भी कल की बातचीत में सरकार असल में जो लूट लिया, किसान का कानून बना के जो लूटना चाहती है, उसमें से वापिस नहीं छोड़ना चाहती सरकार, और किसान जब तक ये कानून रद्द नहीं करा देगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। वो ये कानून रद्द कराने के बाद ही आंदोलन खत्म करेगा। जब तक सरकार आंदोलन खत्म करवाना है तो ये काले कानून रद्द करे, और नहीं तो जितना लंबा करेगी उतना बड़ा आंदोलन होगा, उतनी बड़ी हिस्सेदारी करेगी। ये जो काले कानून न केवल किसान को बल्कि उपभोक्ता को भी, मजदूर को भी, व्यापारी को भी, सबको प्रभावित करेगी। देश की 85% आबादी इन कानूनों से प्रभावित होगी, उनके जीवन पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए तमाम जनता, ये किसान आंदोलन नहीं बचा, यह जन आंदोलन बन गया, और इस जन आंदोलन का सामने सरकार ने झुकना पड़ेगा। ये कानून वापिस लेने पड़ेंगे। कितने ट्रैक्टर आए हुए हैं ये देख लो आप, गिनती नहीं हो सकती, हजारों से ज्यादा ट्रैक्टर हैं, 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं। सैकड़ों गांवों से लोग आए हैं, किसान भी हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, सब तरह के लोग हैं, और हमारी तरफ से पूरा शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन। मैं सोनू का सिंधु। क्या कुछ कर रहे हो आप? लगता है आपको ये प्रदर्शन करने के बाद सरकार मान जाएगी या रद्द कर देगी? सरकार को मानना पड़ेगा भाई साहब, पूरा भारत का अन्नदाता सड़कों पे है। इससे तो है ना अन्नदाता बर्बाद ही है तीनों काले कानूनों से। ये काले कानून डेथ वारंट है किसान के लिए, और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार तो भाई साहब कितने दिन से अपना रही है रवैया अड़ियल, किसान की बात आखिरी में माननी पड़ेगी, तीनों काले कानूनों को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि संशोधन से कुछ नहीं होने वाला। संशोधन क्या है? संशोधन से कुछ नहीं होने वाला। किसान तभी मानेंगे तब ये तीनों काले कानून वापिस होंगे,
और जो ये बिल बनाए हैं नहीं, बनाने का पेशाब बंद कराएंगे, कितनी जनता मर्जी हो पेशाब बंद कराएंगे। असल तो उसका नाम नहीं रहा, अगर रखते भी कोई नहीं। हाँ और कट्टर ने ज्यादा लिख रहा नहीं, और बैठ जाएंगे एरिया नाम और चचौनी देखा अंदर जैसे कट्टर ही बाजी हो। तो इनका तो गामा बढ़ना बंद हो। हाँ बंद के मैं शहर में भी नहीं बन देंगे, शहर के भी मठले आगे पावांगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आपकी दो विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिंद्र सिंह, जिला संगरूर, पंजाब से आए हैं जी। हम दिल्ली बॉर्डर से आए हैं, टिकरी बॉर्डर से। 4 रोज हो गए थे, हमें सब्जी की सेवा लेके गए थे। 40 क्विंटल मटर, 20 क्विंटल गाजर, 10 क्विंटल आलू के साथ। हमें लगातार 45 दिन हो गए वहाँ सेवा करते हुए हमारे गांव के सभी युवाओं को। क्या लगता है आपको ये सरकार झुकने का तैयार हो जाएगी? नहीं झुकेगी तो झुका के मुड़ेंगे। आज का नहीं, हमारे जो नेताओं ने समर्थन किया है, जब तक नहीं सरकार झुकेगी तब तक वापस नहीं होना, जितने भी देर लग जाए। पंजाब हरियाणा भाई भाई दोनों इकट्ठे हो गए, अब तो चिमड़ गए हैं, बिल्कुल नहीं दमने देंगे। कल भी बातचीत विफल हो गई है। कल और 15 तारीख को उम्मीद नहीं है कि बातचीत सफल होगी, तो आगे की क्या प्लानिंग है? जैसे सभी कहते हैं सेने 1 और 1 11 होते, अब तो 1 और 1 21 हो गए। पंजाब हरियाणा जिंदाबाद। साथियों, आप देख सकते हैं हजारों ट्रैक्टरों का काफिला जींद में मार्च कर रहा है। इन ट्रैक्टरों में हजारों किसान शामिल है। इन किसानों के साथ नौजवान, छात्र, महिलाएं आदि भी इस जत्थे में शामिल है। किसानों की मांग है कि जब तक कृषि काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक आंदोलन तेज होता रहेगा। और किसान नेताओं का कहना है कि हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि कृषि के जो ये केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए हैं वे रद्द होने चाहिए और MSP की गारंटी लागू होनी चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, इन ट्रैक्टरों में मार्च कर रहे किसानों के लिए शहर के लोगों ने दूध का प्रबंध किया है। जींद पुलिस ट्रैक्टर के रैली के नमस्कार। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? मैं जलालपुर कलां जींद हरियाणा से हूँ और हम यहाँ टोल प्लाजा खटखड़ में पहुँचे हुए हैं। आज अपना सत्य प्रदर्शन दिखाएंगे और इस मोदी को अपनी इन जो मनमानियों से छुटकारा पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुलदीप खरगूरा। क्या गांव से कितने ट्रैक्टर आए हुए हैं? गांव से कम 40 ट्रैक्टर आए हुए हैं, खरगपुरा से भी। और हम किसान का समर्थन करा भाई, किसान का जम रहे हैं, धरती की सेवा करने वाले आदमी है। कोई नहीं मानने नहीं सरकार। मोदी किसान जब लग जाए ना तो भगवान ने भी झुकना पड़ा है। ये तो एक मोदी है, छोटी चीज है, कोगड़ी बड़ी तो नहीं, इन्हें मानना पड़ेगा। और किसान सरकार मोदी के साथ साथ अडानी अंबानी का भी विरोध कर रहे हैं। उनके जरूरी है ये छोटे, ये मोदी तो है ना, अडानी अंबानी को सारा
रोजगार देकर ये छोटे मजदूर और किसान कहाँ जाओगे, छोटे छोटे दुकानदार, उनका धंधा फैल हो जाएगा, ये पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी। ये तो सरकारें पूंजीपतियों की होगी सारी, गरीब आदमी का तो नहीं है। कोई चाय की दुकान कर रहा है, कोई छोटा परचून का है, उसका तो कारोबार खत्म हो जाएगा, परिवार को कैसे पालेगा भाई साहब। भाई साहब अपना क्रांति गए तो क्रांति का गुप्पा क्या कहते मार देंगे, छोड़ते को नहीं भरी जाता है, दिल्ली गप्पे घुस जाएंगे। क्या कहो? मैं सुतकनकला गांव से हूँ, हल्का उचाना से। हल्का उचाना में 65 गांव हैं। ये 65 के 65 गांव से लोग आए हुए हैं, जिसमें साथ में हम महिलाएं भी हैं। ये मोदी सरकार के प्रति जो काले का तीनों बिल ये बनाए हैं काले कानून, उनको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये आंदोलन एक तरह से जन आंदोलन, बच्चे बच्चे का, बूढ़े का, किसान का, मजदूर का, सभी का ये आंदोलन है। मेरी सरकार से यही विनती है कि ये जल्दी से जल्दी फैसला कर ले, नहीं तो सरकार को बहुत भारी ही नुकसान होने की भी संभावना है। ये जय जवान जय किसान। और सरदार पटेल के देश के जवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, व्यापारी का, ये 36 जात का और किसानी से जुड़े हुए सभी का ये जन आंदोलन बन चुका है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये सरकार का हाथ की बस की बात भी नहीं है और ना ही ये हमारे बस की बात है। ये तो परमात्मा की मर्जी है, उसका आदेश से हो रहा है। मेरी तो यही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, वे सुप्रीम कोर्ट के जो CGI है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके भी सुनवाई है, बस सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अब ऐसा है जी, मेरे अंदर की भावना बताता हूँ मैं। सरकार तो ये सोच रही है भाई इस आंदोलन से किसी तरह से पीछा छूट जाए और वो कोर्ट के थ्रू तो छूट जाए। कोर्ट कह देंगी तो कानून आ दिया, कोर्ट कह दे भाई कानून लागू नहीं होंगे, सरकार की भी जान बच जाएगी है, और ये काले कानून भी वापिस हो जाएंगे और कि सरकार अशांति का माहौल है जो ये ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं अनुशासन में रह गए, मैं कल ही टिकरी बॉर्डर पर जाके आऊँ जी, सब अनुशासन में, यहाँ भी देख लो अनुशासन में, और इतना बड़ा आंदोलन अनुशासन रहना सबसे बड़ी जीत तो यही मानता हूँ जी। और जो ये जीत होगी तो अगली जीत भी तय है जी हमारी। नमस्कार, जैसा कि आप देख चुके हैं, ये ट्रैक्टर हमारे जब जींद पूरे जींद शहर से होते हुए वापस खटखट टोल प्लाजा पर जा रहा है और कॉमरेड फूल सिंह चौक अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा रहा जी? ऐसा है कि आज हजारों ट्रैक्टर में कई हजार किसानों ने शहर में शांति प्रिय ढंग से ट्रैक्टर मार्च करके एक संदेश दिया है कि किसान अनुशासन में रहना चाहते हैं, और आज ये प्रण लिया है क्योंकि आज चौधरी छोटू राम की जयंती है, और छोटू राम की बात से सीख लेते हुए, और वह बात आज हमने अपने घर में कर ली है, सभी किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, कि हमने बोलना भी सीख लिया है और दुश्मन को भी पहचान लिया है। आज के दिन हमने यही सबक लिया है, और इसको लेकर के आने वाले समय में संयुक्त मोर्चे का जो भी आह्वान है, चाहे 13 तारीख को संक्रांति के दिन इन काले कानूनों को सभी गांव-गांव में फूंका जाएगा। 18 तारीख को पूरे देश के अंदर करोड़ों महिला किसान दिवस मना करके तहसील और जिला हेडक्वार्टरों को बड़ी संख्या में अपनी एकता का परिचय देंगी और इस आंदोलन को अपना आंदोलन मानेंगी। और इसी के साथ 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसके ऊपर भी नेताजी का जो नारा था कि आप हमें खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो किसान और मजदूर आज ये मन बना चुके हैं कि हम चाहे जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली में संख्या बढ़ती जाएगी, ये हमारा कहना है। केंद्र सरकार बार बार ये बातचीत को विफल कर रही है, इसमें ऐसा बातचीत ड्रामा करी, जिस दिन करना होगा 2 मिनट का काम है ये, जिस दिन वापिस लेना होगा ले लेंगे, अब तो बहकाने की बात है। किसान संगठनों का क्या कहना, किसानों नेताओं का ये साफ कहना है कि जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, आंदोलन वापिस नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, ये बढ़ता जाएगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, किसान, मजदूर और आम आदमी तमाम लोग इसमें शामिल हैं और रहेंगे। आम जनता का बड़ा भारी सहयोग है। आज यहाँ शहर में भी जिस तरीके से शहरी वासियों ने अभिवादन किया और किसान भाइयों ने जिस तरीके से अनुशासन बनाए रखा, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आज़ाद पालवा। क्या कैसा रहा ये आपका आंदोलन? आज हमने ये छोटू राम की पुण्यतिथि पर चौधरी छोटू राम जियों के जो किसानों के मसीहा थे उनकी यादगार में आज हमने जो सरकार तीनों काले बिल लाई है किसानों के खिलाफ उसको निरस्त करवाने के लिए और सरकार को एक संदेश देने के लिए भाई किसान जाग चुका है। किसान किसी भी कीमत पर इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस करवा कर ही रहेगा। तो इसलिए सरकार ने जल्दी से जल्दी इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसी का संदेश देते हुए हमने आज किसान ट्रैक्टर मार्च जींद के अंदर निकाला है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर किसानों ने भाग लिया और अनुशासन तरीके से हमने इस मार्च को निकालकर सरकार को चेताने का काम किया कि सरकार जल्दी से जागे, क्योंकि किसान जाग चुका है। किसान अपनी जान देकर भी इन अपनी फसलों को, अपनी नस्लों को और अपनी जमीन को बचाने का काम करेगा। और ये जो मोदी ने अंडानी और अंबानी के लिए जो काले कानून बनाए हैं किसानों के विरोध में, तो इन्होंने को निरस्त करना चाहिए। हमारी यही मांग है सरकार से। मेरा नाम रणदीप लोहान है भाई साहब, मैं नानून से हूँ, जिला हिसार से हूँ। हाँ जी। कौन से संगठन में काम करते हैं भाई जी? हम किसान यूनियन के साथी हैं, किसान सभा के संगठन में काम करते हैं। और आज हम टोल प्लाजा खटकड़ में हम अपना समर्थन देने जा रहे थे भाइयों के लिए। हम कल ही टिकरी बॉर्डर से आए थे। आज किसान भाइयों का जो ट्रैक्टर का जो मार्च पास्ट था, इसको हम देख के बड़ा खुश हुए कि जिंद के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। इनका इतना ये जो मार्च पास्ट है ये कि 26 तारीख के लिए वहाँ जनता क्या बोलते हैं दिल्ली इंडिया गेट और संसद के बीच में जो मार्च पास्ट करने की वो एक इनका वो था, तैयारी की है। ये मार्च पास्ट उसी की तैयारी चल रही है सारी। ये हम तो मोदी जी से एक निवेदन करना चाहते हैं, भाईचारा आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हो जो हरियाणा और पंजाब का इतना भाईचारा कर दिया, जो कि पहले कभी अपना टूट चुका था। लेकिन आज इस संगठन को, इस मतलब आंदोलन को देख करके जो हरियाणा और पंजाब के अंदर जो भाईचारा बना है, हम उसके लिए मोदी साहब को धन्यवाद करेंगे। और उनसे एक निवेदन ये भी करते हैं कि ये काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले ले। उसके बाद वरना ये नहीं पता कितनी हज़ारों की तादाद में किसानों की यहाँ मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बहम में ना रहे कि सरकार ये किसान यहाँ से बगैर कुछ किए उठ जाएंगे। तीनों काले कानून हर हाल में वापस करा करके वहाँ से उठेंगे। सरकार बार बार अलग अलग मुद्दे उठा रही है किसानों को, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, अनेक तरह के नाम ले रही है। और हरियाणा में SYL का मुद्दा भी उठाने की कोशिश करी थी, हालांकि वो विफल हो गया बीजेपी सरकार का। आप इसके बारे में क्या कहोगे? मेरा तो यही कहना है, जो बीजेपी और गिरी हुई राजनीति करना चाहती है कि इस आंदोलन तोड़ने के लिए कितना भी गिरा हुआ काम कर सकती है। एक दिन में SYL का पानी आ जाएगा क्या? 2014 में 14 से लेके 16-17 तक पंजाब में बीजेपी सरकार थी, यहाँ बीजेपी सरकार थी, सेंटर में बीजेपी, तब क्यों लेके आई पानी? आज ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा एक हो गया, इसको तोड़ने के लिए आज एक दिन कैंसन में SYL का पानी आ जाएगा क्या? खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी चीनी का वो कहते हैं। ये खुद पाकिस्तानी है, खट्टर से खुद पाकिस्तानी है। इसको ये नहीं पता, ये अपने दादा का नाम बता दे, जो यहाँ की आई अपने दादा की ID आई, हरियाणा की हिंदुस्तानी दिखा दे। इसकी खुद की ID पाकिस्तानी की है। ये यहाँ ये जो इंसान बैठे इनको पाकिस्तानी बोल रहा है, ये खट्टर खुद शर्म आनी चाहिए। तो किसको पाकिस्तान बोल रहा है? तो ये सभी हिंदुस्तान के बसिंदे हैं, किसान कौम है, जो हरियाणा और पंजाब का जो उज्जवल भविष्य किसान का उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसको मतलब मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपने गुडड़ियों के मतलब गुडड़ों कोनिया के भाव बल पर रेंगाना चाहते हैं किसान को। लेकिन किसान ऐसा होना दे, मर जाएगा, मार देगा, लेकिन ऐसा होना देगा। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर किसानों ने पता है कि अगर ये आंदोलन फैल हो गया ना, तो आने वाला टाइम उनके बच्चों का भविष्य को अंधकार में ले जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस आंदोलन में एक दिन काले कानून वापस करवा के ही रहेगा। किसानों को किन लोगों का साथ मिल रहा है? किसानों को 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। किसी में इस आंदोलन से एक भाईचारा दोबारा से फिर बन गया। जो जाट आंदोलन में टूट चुका था, वो भाईचारा दोबारा से बन गया। इसमें हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बन गया, प्लस हरियाणा की 36 बिरादरी का भाईचारा बन गया। सबका सहयोग मिल रहा है। किसान आंदोलन रह रहे कि जन आंदोलन बन चुका है। धन्यवाद।
धन्यवाद करते हैं आज इतने भीड़ के अंदर भी इन्होंने खाना नहीं टूटने दिया। साथ ही आप देख सकते हैं आज यहाँ की ये 29 दिन से चला हुआ किसान लंगर पर आज भारी संख्या में किसान खाने के लिए आए हुए हैं। ये ट्रैक्टर मार्च करने के बाद सीधे यहीं पर पहुँचे हैं और यहाँ पर खाना ले रहे हैं। यहाँ पर महिला वॉलंटियर सब्जियाँ काटने में सहयोग दे रही है, पूरियों के लिए चून बना रही है, पूरियाँ बेल रही है। ये देखियो, और जिसने ले लिया वो घर की तरफ प्रस्थान करें और उनसे अपने ट्रैक्टर को चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। आप देख सकते हैं